दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बिलीफ, मैनिपुलेशन एंड ब्रेन रीप्रोग्रामिंग के ऊपर। दोस्तों क्या होता है ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम सोचते हैं जिसके बारे में हमें पता भी नहीं होता है और हमारे ब्रेन में वो चीज़ें इम्प्लांट कर दी जाती है। यानी बहुत सारे विचार ऐसे हैं, थॉट ऐसे हैं जिसके बारे में हमें पता भी नहीं होता है और वो चीज़ें हमारे ब्रेन में इम्प्लांट कर दी जाती है। इसके बारे में एडवर्ड ब्रेनसन बताते हैं कि कैसे उन्होंने एक बार जो टोबैको कंपनी होती है उसमें काम करते हुए उन्होंने लोगों के ब्रेन को रीप्रोग्राम यानी कि मैनिपुलेट किया था और उसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से उसमें काम उन्होंने टोबैको कंपनी में काम करते हुए उन्होंने लोगों के माइंड को इस तरीके से रीप्रोग्राम कर दिया था कि उनको पता भी नहीं चला कि सिगरेट पीना, उन्होंने इस तरीके से दिखाया कि सिगरेट पीना एक कूल तरीका है और उसको पीने से हमारी जो वो एहसास है वो बहुत अच्छा होता है। यानी कि इस तरीके से उन्होंने लोगों के माइंड को रिप्रोग्राम कर दिया। तो इससे उनका माइंड मैनिपुलेट हो गया और वो उस चीज़ को एक कूल चीज़ समझने लगे और उस टाइम पे सिगरेट को पीना बहुत अच्छा माना जाने लगा। लेकिन हम देखते हैं कि सिगरेट के कितने सारे नुकसान हैं जो कि आज हमें देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन उस टाइम पे इस चीज़ को कूल समझा जाता था। ऐसे ही हमारे ब्रेन को भी जाने अनजाने में गलत तरीके से लोगों के द्वारा रिप्रोग्राम किया जा रहा है। जो टीवी वाले होते हैं, जो टीवी चैनल्स वाले होते हैं, वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं और हमारे ब्रेन को एक तरीके से रीप्रोग्राम कर देते हैं गलत चीज़ों के लिए। और हमें पता भी नहीं होता है कि किस तरीके से हमारे ब्रेन में वो चीज़ें इम्प्लांट कर दी गई है, क्योंकि हम इस चीज़ के लिए अवेयर ही नहीं होते। और एक तरीके से ऐसा आ जाता है टाइम जब हमारा जो RAS होता है यानी कि रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम होता है वो गलत चीज़ों के लिए रीप्रोग्राम हो जाता है, तो हमें हमेशा गलत ही चीज़ें दिखती हैं और हमारा फोकस भी नहीं होता, तो भी हमारे सामने गलत चीज़ें ही नज़र आती है, जस्ट बिकॉज़ कि हमारा जो ब्रेन था वो गलत तरीके से रीप्रोग्राम हो गया। तो अब इस चीज़ को अगर हमें करेक्ट करना है तो किस तरीके से हम कर सकते हैं। अब हम RAS को ज़रा ध्यान से समझते हैं, एक्चुअल में RAS होता क्या है, यानी कि रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम क्या होता है। इस चीज़ को ज़रा ध्यान से समझिए। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कि इसकी लिस्ट में जो चीज़ें हैं ये सिर्फ उन्हें ही, उसके रिगार्डिंग ही जो चीज़ें होती हैं उनको ही अपने पास आने देता है, उसके अलावा कोई भी चीज़ों को आने ही नहीं देता। यानी कि अगर मैं एग्जांपल से समझाऊँ आपको तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आपके ब्रेन में ऑल टाइम नेगेटिव चीज़ें ही चलती हैं, तो आपके सामने जो RAS होगा वो किस चीज़ के लिए प्रोग्राम हो रखा है, गलत चीज़ों के लिए। तो आपके ना चाहने पर भी आपके सामने गलत चीज़ें ही आएंगी, जस्ट बिकॉज कि आपके RAS को गलत तरीके से रिप्रोग्राम कर दिया गया है, गलत तरीके से आपके अंदर चीज़ें इम्प्लांट कर दी गई है। जाने अनजाने में आप उस चीज़ के लिए अवेयर नहीं थे और आपका एक बिलीफ बन गया था कि जो भी चीज़ें मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, वो सब कुछ सही है और इस वजह से आपके अंदर वो चीज़ें इम्प्लांट हो गई और आपको पता भी नहीं चला। तो इस चीज़ को लेकिन हम करेक्ट कर सकते हैं। उस करेक्ट करने के लिए चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके अंदर ऑल टाइम एक रेड कार को लेकर के आपके विचार चल रहे हैं, तो आपको अब हर जगह कोई स्पेशल वही कार ही नज़र आएगी। यानी कि आपका RAS चारों तरफ उसी चीज़ को आपको हर जगह वही दिखाएगा। तो इस चक्कर में आपका जो RAS है वो उस कार के लिए एक्टिवेट हो गया है, क्योंकि आपने उसको ऑल टाइम वही चीज़ चलाई है। सिमिलरली अगर आप अपने ब्रेन में सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें चलाना शुरू कर देंगे तो आपको हर जगह वही चीज़ें दिखेंगी, लेकिन अगर आपने उसकी जगह पे नेगेटिव चीज़ें चलानी शुरू की तो आपको हर जगह पे सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ें दिखनी शुरू होंगी, जस्ट बिकॉज कि आपका RAS रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम गलत तरीके से प्रोग्राम हो चुका है। तो इसको अगर आपको करेक्ट करना है तो इसके लिए एक बहुत ही तगड़ा फॉर्मूला है जो कि आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वो फॉर्मूला क्या है जिससे कि आप अपना जो माइंड, जो लोगों ने आपको चैनल्स के थ्रू, आपको वीडियोस के थ्रू गलत तरीके से रीवायर कर दिया है, रीप्रोग्राम कर दिया है, तो आप उसको किस तरीके से रीचेंज करेंगे, रिक्रिएट करेंगे। तो उस फॉर्मूले को एक फॉर्मूला जो कि सीक्रेट फॉर्मूला है वो ये है। एक बुक है अज्यूम द विश फुलफिल्ड, जो कि नवल गुडार्ड की है। उनका ये फेमस कोट है, यानी उनकी बुक में से एक फेमस कोट है एज्यूम द विश फुलफिल्ड। यानी कि आपको ये सोचना है कि जो भी आपकी विश है वो एक्चुअल में फुलफिल हो चुकी है और आपको वैसा फील करना है, आपको वैसा रियलाइज़ करना है, आपको वैसे जोन में रहना है कि वो जो चीज़ है वो आपकी एक्चुअल में आपके सामने आ चुकी है और आपके पास है वो चीज़। तो अब आपको वैसा ही अपने अंदर बिलीफ लेके आना है, क्योंकि जिस तरीके का बिलीफ होगा उसी तरीके की चीज़ें आपके सामने आएंगी और बिलीफ से ही आपके अंदर इमोशन क्रिएट होते हैं, इमोशन से आपके अंदर फीलिंग्स आती हैं और उन फीलिंग्स की वजह से वाइब्रेशंस क्रिएट होती है। और जो हमारा जो यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है,
वो हमारे वर्ड्स की लैंग्वेज को नहीं समझता, बजाय ये समझता है हमारी वाइब्रेशंस की लैंग्वेज। तो अगर आपने अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखा तो आपके अंदर डेफिनेटली वो चेंज आएंगे। आपका जो RAS है वो अच्छी चीज़ों के लिए एक्टिवेट हो जाएगा, जो कि गलत तरीके से एक्टिव अभी आपका रीप्रोग्राम हो चुका है सिर्फ गलत चीज़ें देखने के लिए। वो क्यों हुआ है? क्योंकि आप जाने अनजाने में इस चीज़ के लिए बिल्कुल अवेयर नहीं थे कि आपका ध्यान किस तरफ है। बस आप वो चीज़ें देखने पे थे कि मैं तो यहाँ से नॉलेज ले रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में आपको गलत चीज़ों के लिए रीप्रोग्राम कर दिया गया। तो अब आपको इसके लिए करना क्या है? आपको अपने माइंड को डेडिकेटेडली फोकस के साथ बताना है और एक बिलीफ आपको अपने माइंड में क्रिएट करना है कि हाँ, ये जो मैं सोच रहा हूँ ये एक्चुअल में रियल है। तो इसके लिए आपका RAS उस चीज़ के लिए एक्टिवेट हो जाएगा और जो चीज़ नहीं भी है आपके सामने वो भी चीज़ें क्रिएट कर देगा। ये इतना पावरफुल है। अगर आपने एक बार RAS को एक्टिवेट कर लिया तो डेफिनेटली आप लाइफ में जो कुछ भी चाहते हैं वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है जिसका कि अगर आप यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली लाइफ में चेंज आना तय है। एंड एक चीज़, आप हमेशा वही होते हैं जो कि आप मोस्ट ऑफ द टाइम सोच रहे होते हैं। यानी कि अगर आप गलत चीज़ों को एंटरटेन करते हैं, गलत थॉट्स को एंटरटेन करते हैं, आपकी ये हैबिट रहती है कि हमेशा सुबह उठते ही प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते हैं, तो आप एक तरीके से अपने RAS को एक्टिवेट कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि वो हमेशा गलत चीज़ें सोचे, और इस तरीके से वो प्रोग्राम हो जाता है उसी चीज़ के लिए, और फिर आपके सामने हर बार वो वही प्ले करता है, वही चीज़ें लेकर के आता है। एंड अगर आप चाहेंगे भी कि ये चीज़ें ना हो तो अल्टीमेटली वही होंगी। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि आपने अपने RAS को एक्टिवेट किया है, गलत प्रोग्राम किया है गलत चीज़ों के लिए। तो अब इसका सिंपल एक ही फॉर्मूला है जो कि मैंने आपको बताया है। आपको RAS को बताना होगा कि अब जो आप चाहते हैं एक्चुअल में वो आपके पास ऑलरेडी है। अच्छा जो भी आप चाहते हैं तो उसको आपको उसी ज़ोन में रहना है, वैसा ही आपको फ़ील करना है, वैसा ही अपने दिमाग को बताना है कि एक्चुअल में ये ऐसा ही होगा। तो अगर आप इस चीज़ को करते हैं तो मैं डेफ़िनेटली गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपकी लाइफ़ में चेंज आना तय है। तो अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।